नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ये जनवरी से लेके सितंबर 2020 तक वन लाइनर करंट अफेयर्स। ये आपके लिए रिवीजन सीरीज़ है और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये कंप्लीट जो सीरीज़ है इसके अंदर सारे जो जितने भी इसमें जीएस की क्वेश्चन भी कुछ शामिल होंगे, साथ में करंट अफेयर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या फिर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए, यूपीपीसीएस, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम जनवरी से लेके सितंबर तक कंप्लीट इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @गोस्वामी सर तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम चर्चित व्यक्ति की बात करते हैं जो चर्चा में रहे हैं। कुछ पॉइंट के अनुसार हैं इसमें, और ये मैगजीन से लिए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अब बात करते हैं बहुउद्देशीय आईडी कार्ड के विचार का प्रस्ताव किसने रखा। तो ये किसने रखा था? अमित शाह। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सपनों को, मेरे बचपन को अपने खाली शब्दों से छीना। ये शब्द किसने कहे? तो ग्रेटा थुनबर्ग ने, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चीज़ें शामिल हैं, ग्रेटा थुनबर्ग ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख, हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF है जो, उनके नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष तिजनी मोहम्मद बंदे, ठीक है। महासभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात है, तिजनी मोहम्मद बंदे, ठीक है। आगे देखिए, किसने मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया? तो कलील पुरी को। किसको? कलील पुरी को। अगला है कौन सा भारतीय पहलवान 86 kg वर्ग में विश्व नंबर 1 है? तो दीपक पूनिया। अगला है नए वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एयर मार्शल RKS भदौरिया, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए किस भारतीय नेता को आमंत्रित किया गया? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के हत्यारे का नाम क्या है जिनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया? तो उनका नाम बलवंत सिंह। भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो कविता गोपाल। सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, ये कथन किसका है? अमित शाह का। IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरजीत भल्ला। टाटा कम्युनिकेशन के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AS लक्ष्मी नारायण। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविशंकर झा, ठीक है। अब बात करते हैं पहला राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त करने के बाद फ्रांस में शस्त्र पूजा किसने की? तो राजनाथ सिंह ने, ठीक है। अभी जो राफेल आए हैं 4 राफेल, जिनकी जो पहली मतलब स्क्वाड्रन है वो, जैसे अभी चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है तो वहाँ उनको अभी तैनात किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें यस बैंक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? अनीता पाई को। 100 भारतीय अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में किसे दूसरा स्थान मिला? गौतम अडानी को। 1965 में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अलेक्सेई लियोनोव, ठीक है। चर्चित व्यक्ति रहे हैं ये जनवरी के अंदर की जो है। आगे बात करते हैं पुरस्कार। एम्मी अवार्ड्स 2019 में किस श्रृंखला के उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स ने एमी अवार्ड्स 2019। आगे बात करें ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अमिताभ बच्चन। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर गठित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को IMF वेटरन पिन पुरस्कार सम्मानित किया गया? PT ऊषा। किस भारतीय को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिए चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पायल जांगिड़ को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे GN रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय को। UNP के एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? प्रकाश जावड़ेकर को।
साहित्य में 2018 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य लिटरेचर में ओल्गा टोकार्चुक को। साहित्य में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? पीटर हैंडके ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं योजनाएं कौन कौन सी लॉन्च हुई जनवरी में। किस संस्था ने हाल ही में अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट NETRA जो है NETRA नेत्रा लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। के सिवन इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑडियो गाइड सुविधा ऐप का नाम क्या है? ओडिगोस। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का आश्वासन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? सुमन। किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने में सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में हरियाली ऐप लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी जो मामले मंत्रालय उसने। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विज्ञान ज्योति योजना। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय एवं राज्य जो मुद्दे रहे हैं। 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान PM मोदी ने किस वर्ष तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 175 गीगावाट कर देने की बात कही? तो 2022 में तक जो है बढ़ाने की बात कही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2019 को किस पोत को रवाना किया? तो उस पोत का नाम है वराह। अभ्यास मालाबार 2019 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जापान करेगा। जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए किन दो राज्यों ने एक पैनल बनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु और केरल ने। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के वकीलों को डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कौन है। नीति आयोग द्वारा जारी क्वालिटी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2 अक्टूबर 2019 को। तो ये 150वीं थी। अब 151वीं आएगी 2020 की हम बात करें तो। हैदराबाद के 7वें निज़ाम की संपत्ति पर ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया और कानूनी लड़ाई में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में कितनी धनराशि शामिल थी? तो 35 मिलियन पाउंड शामिल थी। नई वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कटरा पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो 8 घंटे लगते हैं। हाल ही में सरकार ने बिजली संयंत्रों कोयले की आपूर्ति में सुधार करने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे की खरीद का फैसला किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि कॉलोनी में और पेड़ नहीं काटे जाएंगे? तो ये महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंत्रिमंडल में कितने विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज को शामिल करने की स्वीकृति दी है? तो 5300 विस्थापित परिवार को। प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल और समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्रुव कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के साथ कौन सा देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शिन्युयू मैत्री आयोजित करेगा? तो जापान कर रहा है। अब कुछ इंटरनेशनल हैं इसमें। किस देश ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों की बिजली काट दी थी? तो इजराइल ने। इजराइल की हम बात करें तो वहाँ के जो PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आगे हम बात करें कि शहर ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेज़बानी की, जिसमें PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मंच साझा किया। तो ह्यूस्टन जो शहर था वहाँ पे अमेरिका में। किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि डॉक्टरों और नर्सों को वहाँ अभ्यास करने के लिए TOEFL IELTS की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है? UK ने। किस देश ने गर्भपात और गैर आपराधिक घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है ऐसा। कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है? तो सऊदी अरब। भारत के अलावा किस देश ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया? तो फ्रांस ने।
चलिए आगे देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर 2019 को भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे? तो बांग्लादेश। हजा अल मंसूरी किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के हैं। किस देश ने ओपेक की सदस्य छोड़ने की घोषणा की है? तो वो देश है इक्वाडोर। किस संगठन ने जिनेवा में पहले विश्व कपास दिवस समारोह की मेजबानी की? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस देश ने कथित वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहाट भुगतान के लिए 80 लोगों और समूहों पर जुर्माना लगाया? तो ये मलेशिया ने। भारत ने सीरिया में किस देश के सैन्य हमले की निंदा की? तुर्की। किस देश में लगभग 40 वर्ष पहली बार 3000 से अधिक महिलाओं ने स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा? तो ये ईरान। अब बात करते हैं हम वित्तीय जागरूकता की। दिवालियापन के कारण हाल ही में किस दिग्गज ट्रैवलिंग कंपनी का पतन हो गया? तो वो कंपनी थॉमस कुक। आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के कामकाज का प्रतिबंध लगाया है? तो पीएमसी। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 7 साल की सेवा के दौरान मरने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी? 50%। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रीसेट रेजिमेंटिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी हैं। किस तेज फैशन रिटेलर के दिवालियापन का वाद दायर किया गया है? तो फॉरएवर 21। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत ने 60 करोड़ लोगों के लिए कितने शौचालय का निर्माण किया? 11 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में एनबीएफसी एफएमआई के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय सीमा क्या है? तो 1.25 लाख रुपये। किस पीएसयू कंपनी ने प्लास्टिक को कोलतार में बदलने की पहल शुरू करने की घोषणा की? इंडियन ऑयल ने। भारत ने हाल ही में किस संस्थान से भारतीय नागरिकों के खाते के बारे में विवरणों की जानकारी प्राप्त की? तो स्विस बैंक। और सरकार की न्यूनतम वृद्धि के बाद युद्ध हताहतों के परिवार को कितनी मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी? 8 लाख रुपए। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में किस स्थान पर रखा गया है? ये 2019 का अंक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, तो ये 68। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष स्थान अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। किस बैंक ने हाल ही में ऋण दरों में 10 आधार अंकों की कमी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने हाल ही में सीमांत लागत आधारित उधार दर, हम बात करें जो MCLR है, में 0.05% कमी? इलाहाबाद बैंक। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? 6%। किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस में 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो फ्रांस। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक भारतीय राज्य के चाय बागानों में श्रम अधिकारों को उल्लंघन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ऑक्सफैम एक संगठन की बात करें। कौन सी भारतीय एयरलाइंस A320 320 विमान सवार यात्रियों के साथ टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया में पहली एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.1%। परंतु वर्तमान के अंदर जो है कोरोना की वजह से जो है GDP है वो भारत की माइनस में चली गई है। भारत में हाल ही में संपन्न पशुधन जनगणना वर्ष 2012 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4.63%। हम बात करें IRCTC की स्पेशल बुद्धा सर्किट ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? 8। अब कुछ खेल के प्रश्न है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक किसने जीता है? तो अमित पंघाल ने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में चोट लगे कारण किस पहलवान ने अपने खिताबी मुकाबले से हाथ खींच लिया था? दीपक पूनिया। हाल ही में फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो सेबेस्टियन वेटल ने। हाल ही में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 लियोनल मेसी को मिला है। T20 इंटरनेशनल में 3 मेडन ओवर करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बनी है। और हाल ही में किस अमेरिकी धावक ने 9.76 सेकंड में 100 मीटर की दूरी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो क्रिश्चियन कोलमैन, अमेरिका का धावक है ये। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान किसने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो मयंक अग्रवाल ने। भारत का पहला लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस स्थान पर शुरू हुआ है? मुंबई में। कौन सा भारतीय क्रिकेटर पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया जिसे 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले? तो
हरमनप्रीत कौर जो महिला खिलाड़ी है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट बन गया? तो अविनाश सहगल। 40 शतक बनाने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन है? विराट कोहली। किस भारतीय महिला एथलीट ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दूती चंद। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलो भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी को कौन सा पदक मिला? तो रजत। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जनवरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सिंगापुर इंडिया हैकथॉन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम से एक ग्रह के लिए सम्मानित किया गया? तो पंडित जसराज, जिनका संबंध हरियाणा हिसार से है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमिघाती संस्करण की मार्ग क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। चंद्रयान 2 के पेलोड का नाम क्या है जिसे चंद्रमा पर आवेशित कण खोजा? कलाश। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक हो गया अपना कैलाश तक। अगला है नासा ने हाल ही में आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम आइकन। अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार कितनी महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री के बिना एक स्पेस वॉक किया? तो 2। अब कुछ विविध तथ्य हैं जो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2019 के लिए किस फिल्म को नामित किया? तो गली बॉय। किस भारतीय बिजनेस स्कूल को फोर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल एक वर्षीय बिजनेस स्कूल 2019 के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया? तो ISB हैदराबाद। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 44वें स्थान पर। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में किस राष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। 27 सितंबर 2019 को गूगल ने अपनी किस वर्षगांठ का जश्न मनाया? 21वीं। और अभी 2020 में जो है 27 सितंबर हम बात करें तो गूगल ने अपनी कौन सी वर्षगांठ हो जाएगी? 22वीं। भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर कब प्रतिबंध लगाया? 2 अक्टूबर को। भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन गलत समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 20 देशों ने। पहला विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली नई मानदेय राशि क्या होगी? 2000 रुपये। और नेक्स्ट हम बात करें, भारत की पहली महिला स्नातक ऑनर्स का नाम क्या है जिसने के लिए गूगल ने हाल ही में एक डूडल समर्पित किया? तो कोमिनी रॉय। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए? इंस्टाग्राम। वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 102। और बुकर पुरस्कार 2019 किसने जीता? मार्गेट जो हम बात करें एडवुड। ठीक है, तो ये थे मतलब जनवरी की जो मैगजीन थे उनके ये वन लाइनर रहेंगे। लेकिन इसके अंदर मैं बात करूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये मैगजीन तो है जनवरी की है, नेक्स्ट हम इसमें फरवरी की जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम जनवरी से लेके जो है सितंबर तो चल रहा है वहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले आपको जो है अलग अलग ये सारे मंथली मिल जाएंगे और फिर एक कंप्लीट जो हम ये जो है कंप्लीट मास्टर वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सारे के सारे एक ही के अंदर जो है वीडियो में ये सारे शामिल होंगे। ठीक है, थैंक यू।